हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको ईजी वे में इस क्वेश्चन को समझा दूंगा, बस पेशेंस बनाए रखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फैक्टराइज इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके इसका फैक्टर फाइंड करना है। अब मैंने बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप पूछोगे ना कि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैं बतला रहा हूँ सर, टेंशन ना लो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री मैक्सिमम डिग्री 3 हो, वैसे पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 3 है, इट मीन्स इसके फैक्टर भी 3 होंगे। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही फैक्टर होंगे। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर आएंगे और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टर फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स का सहारा लेंगे। और वो 3 स्टेप क्या है वो हमने इससे पहले मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। तो चलिए वही सेम स्टेप को डीपली से मैं बतलाता हूँ एक एक स्टेप करके। तो चलिए स्टेप 1 को सीखते हैं और फैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को px के इक्वल लेट किया। px मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x। अब स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके खुद से रैंडमली x का ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे px आपका 0 के इक्वल आ जाए। तो x के प्लेस पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे आपका पॉलिनोमियल px 0 के इक्वल हो जाए। तो हम लोग खुद से रैंडमली एक बार क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे और 0 पुट करने के बाद देखेंगे कि ये px इज इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा 0 से तो फिर हम लोग -1 पुट करेंगे और -1 पुट करने पे 0 नहीं आएगा px, तो फिर हम लोग +1 पुट करेंगे। फिर +1 में भी px 0 के इक्वल नहीं आएगा तो फिर हम लोग +2 पुट करेंगे। फिर +2 में भी px 0 के इक्वल नहीं आएगा तो -2 पुट करेंगे। आप इतने वैल्यू को पुट करोगे तो इसमें किसी न किसी एक वैल्यू पे px 0 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रैंडमली पुट करते हैं। सबसे पहले पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x वहाँ 0। तो p x है तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू x क्यूब, तो 0 का क्यूब माइनस 3x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 9x के प्लेस पे हो जाएगा 0 माइनस 5। अब यहाँ देखिए 0 का क्यूब तो 0, 0 का स्क्वायर तो 0 और 0 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 0 माइनस 9 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ पे -5। इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, -5। तो यहाँ पे जब हमने x इज इक्वल टू 0 पुट करा तो यहाँ पे ये px आपका 0 के इक्वल नहीं हुआ है ना, px आपका 0 के इक्वल नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे और देखते हैं कि क्या px 0 के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो वही मैं राइट कर रहा हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 1। हम लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो p1 x के प्लेस पे 1 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x वहाँ 1, तो 1 का सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -1 का क्यूब। तो यहाँ पे -3x के प्लेस पे -1 का स्क्वायर माइनस 9x के प्लेस पे -1 -5। अब देखिए नेगेटिव के पावर ऑड नंबर तो नेगेटिव ही होता है और 1 को 3 टाइम्स मल्टीपल कीजिएगा तो 1 होगा। अब देखिए नेगेटिव के पावर इवन नंबर तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव में वो नंबर होता है और 1 को 2 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 1 ही आएगा। तो इट मीन्स 3 × 1 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 9 1 जार 9। अब यहाँ पे आपका क्या है, -5। अब देखिए -1 और 3 1 जार 3, -3 और यहाँ +9 और -5। ये -5 -3 और -1 आपस में ऐड हो जाएगा
तो 5 और 3 8 और -1 इट मीन्स -9 और यहाँ पे क्या आया +9। अब +9 -9 आपका सब्ट्रैक्ट होके 0 का इक्वल आ गया, मीन्स p-1 जब हमने पुट करा तो 0 के इक्वल आ गया। इट मीन्स px इज इक्वल टू 0 कब आया, जब x इज इक्वल टू -1 पुट करा। तो इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 इस px का फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे ये px इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको हम लोग इस प्रकार राइट कर सकते हैं। राइट करने से पहले मैं ये बतलाता हूँ, ये आपका ये प्लेस आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है LHS और ये साइड आपका राइट हैंड साइड होता है। तो ये राइट हैंड साइड से -1 आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। इट मीन्स x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x + 1 उस px का क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो हम लोग राइट कर सकते हैं, सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px का फैक्टर है। ये आपका स्टेप 1 था। स्टेप 1 आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। तो स्टेप 1 अगर समझ में आ गया है तो मैं अब स्टेप 2 की ओर आगे बढ़ता हूं। तो ये स्टेप 1 से आपका एक फैक्टर x + 1 आया। अभी हम लोग को 2 फैक्टर और चाहिए। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस x + 1 से इस px को डिवाइड देंगे। इट मीन्स तो वही हमने राइट किया है कि x + 1 से इस px मीन्स x³ - 3x² - 9x - 5 को डिवाइड देना है। और डिवाइड करने के बाद हम लोग को यहाँ से इस कॉन्स्टेंट से फिर हम लोग को फैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले चलिए हम लोग इसको डिवाइड देते हैं, उसके बाद आगे क्या करेंगे मैं उसको बताता हूँ। तो डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवाइड करने का ये पहला मेथड ये होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होता है मीन्स x³ को सबसे पहले रिमूव करना होता है। तो रिमूव कब करोगे, जब यहाँ पे x³ ही आएगा, है ना। मीन्स यहाँ पे जैसे है, मान लो यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 आएगा तब ना आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 आएगा, तो यही टर्म आएगा तब ना। तो चलिए कैसे इसको डिवाइड देंगे वो मैं आपको बतलाता हूँ। और हाँ, जब x + 1 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करोगे तो हमेशा और हमेशा रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसको यहाँ पे राइट करेंगे x³ और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है x + 1 का फर्स्ट टर्म x है, इस x³ को x से डिवाइड देंगे, है ना। x³ को x से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे x³ को x × x लिख सकते हैं अपॉन x से x कैंसिल तो क्या बचा, x² x × x²। अब इस x² को यहाँ पे राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x²। अब इस x² से x + 1 को मल्टीपल करेंगे, मीन्स x² से x + 1 को मल्टीपल करेंगे। इसको इससे मल्टीपल करना है, इस पूरे से। तो x² × x इससे मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो x² को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x² × x तो x³ + x²। तो यहाँ पे x³ लिखेंगे, मैं यहाँ पे प्लस x² लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ये प्लस में है यहाँ पे x³ तो इसका साइन को इंटरचेंज करेंगे तो ये प्लस से माइनस, ये प्लस से ये माइनस। अब इस साइन का प्लस का कोई वैल्यू नहीं रहा है, इसका वैल्यू है ये माइनस का। अब देखिए प्लस में x³ माइनस में x³ आपस में कैंसिल होकर ये 0। अब यहाँ पे -3x² और -x² आपस में ऐड हो जाएगा और साइन नेगेटिव का ही रहेगा तो -4x²। जैसे कि -3 और -1 आपस में ऐड होता है ना, 3 और 1 4 और नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन। और यहाँ पे ये एज इट इज उतर जाएगा तो 9x - 5। तब तक डिवाइड देना जब तक रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल ना आ जाए, फिर डिवाइड देंगे। तो डिवाइड देने के लिए फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिखेंगे 4x² और यहाँ पे जो यहाँ पे x है इससे डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे देखिए -4x² को x × x ये राइट कर सकते हैं और यहाँ पे x से कैंसिल हो गया तो -4x। इस -4x को यहाँ राइट करेंगे और इस -4x से x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x से x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीपल करेंगे तो -4x को x से मल्टीपल करोगे और -4x को देखिए माइनस प्लस माइनस 1 से मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -4x² x × x x² -4x।
तो यहाँ पे इसी चीज़ को राइट करेंगे, -4x² -4x, इसको मल्टीपल किया इससे तो यही चीज़ आया। अब देखिए ये माइनस तो इंटरचेंज होगा साइन, ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस। अभी मैंने बताया इस साइन का कोई वैल्यू नहीं, तो ये आपस में कैंसिल। और 9x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5x आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के पास नेगेटिव का साइन है और यहाँ पे -5। तब तक डिवाइड देना है जब तक इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आ जाए। अब क्या करेंगे, फिर इस टर्म को रिमूव करेंगे, तो -5x को x से हमेशा इसी फर्स्ट टर्म से डिवाइड देना है, तो x से x कैंसिल, इस -5 को यहाँ पे राइट करेंगे और -5 से x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से x+1 को मल्टीपल करोगे तो माइनस प्लस माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5 1 5, तो यहाँ पे -5x और -5। अब यहाँ पे साइन को इंटरचेंज, ये माइनस तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे ये माइनस तो ये प्लस, ये -5x और ये +5x आपस में कैंसिल होके 0, ये आपस में कैंसिल होके 0। देखिए ये रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और यहाँ पे ये प्लेस आपका डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर और ये आपका कॉसेंट। अब ये कॉसेंट जो है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जब सॉल्व करेंगे स्टेप थर्ड में, तो यहाँ से हम लोग को 2 फैक्टर मिलेगा और एक फैक्टर तो यहाँ हम लोग ने निकाल चुका है x+1, यहाँ से 2 फैक्टर और ये यहाँ से 1 फैक्टर, तो 3 फैक्टर हो गया। तो लास्ट स्टेप हम लोग का स्टेप थर्ड है, तो यही स्टेप थर्ड में इस क्वोशिएंट को क्या करना है, फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो चलिए स्टेप थर्ड में हम लोग सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे और यहाँ से 2 फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस x² का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस 1 को लास्ट टर्म से मल्टीपल करते हैं, तो 1 को लास्ट टर्म 5 से मल्टीपल करें तो कितना आया 5। अब 5 को ऐसा ब्रेक करना है कि ब्रेक करने के बाद उन 2 नंबर को आपस में मल्टीपल करोगे तो यही 5 ही आना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन ये होता है कि ब्रेक करने के बाद दोनों नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे आपका क्या आना चाहिए, ये मिडिल वाला 4 आना चाहिए, इट मीन्स मिडिल टर्म आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो 5 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1 × 5 के फॉर्म में। अब देखिए 5 को 1 से, है ना, आप बोलोगे इसको 5 × 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 को 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो 5 आ रहा है ना। और देखिए पहला कंडीशन फॉलो हो जा रहा है और सेकंड कंडीशन है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। पहला कंडीशन 5 को 1 से मल्टीपल किया तो 5 आया, सेकंड कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए, दोनों कंडीशन फॉलो होगा तो ही हम लोग लेंगे। तो 5 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ रहा है ना। तो दोनों कंडीशन को ये 5 × 1 फॉलो कर रहा है, तो ये मेरा A है, ये मेरा B है। तो यहाँ पे A आपका क्या है, 5 है और B है आपका 1। इट मीन्स 5 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा। ये कंडीशन को, सेकंड कंडीशन को फॉलो किया। और फर्स्ट कंडीशन आपका क्या है कि 5 में से 1 को मल्टीपल करोगे तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब मिडिल टर्म को ना तोड़ना है, बाकी इस दोनों का तो कोई काम नहीं, इसको एज इट इज राइट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x², इसका तो कोई काम नहीं, इसको एज इट इज राइट करा, -4 के प्लेस पे हम लोग 4 के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, इस 4 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 5 - 1, तो 5 - 1 राइट करा, x -5। अब देखिए इस x को 5 से मल्टीपल करेंगे और इस x को 1 से मल्टीपल करेंगे, तो x² -5x -x -5। अब देखिए यहाँ पे इसको x² माइनस प्लस -5x माइनस माइनस प्लस x और -5। अब यहाँ पे फिर क्या करना है, 4 टर्म्स हैं, इसको 2 टर्म मतलब 2 टर्म में डिवाइड करना है और दोनों में से जो सेम होगा उनका कॉमन लेना है। तो x² को मैं x × x के फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, -5 × x के फॉर्म में इसको राइट कर सकता हूँ, प्लस x, ये किसी 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 से मल्टीपल हो सकता है ना, क्योंकि x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x ही आएगा, माइनस 5 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो चलिए यहाँ से और यहाँ से कुछ सेम है तो कॉमन निकालते हैं, यहाँ से x और यहाँ से x सेम है तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ से x बाहर निकला तो यहाँ x बचा, यहाँ से भी x बाहर निकला तो यहाँ -5 बचा। अब यहाँ से देखिए कुछ नहीं तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 बाहर आएगा कॉमन, तो +1, तो यहाँ क्या बचा x
फैब। अब देखिए इस पूरे में से ये x माइनस फैब और x माइनस फैब है ना, दो टर्म यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। यहाँ में से x माइनस फैब, यहाँ से x माइनस फैब कॉमन आएगा। इट मीन्स x माइनस फैब को जब मैंने कॉमन निकाला यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा, +1 बचा। तो यहाँ से हमारा दो फैक्टर आया, एक x माइनस फैब और x +1। और पहले से हमारे पास जो फैक्टर था जो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाले थे वो था आपका x +1। ये हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग पहले निकाले थे, है ना। तो हम लोग इस प्रकार इसको राइट कर सकते हैं। इस प्रकार हमने राइट किया है कि x³ - 3x² - 9x - फैब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का तीन फैक्टर है, एक x माइनस फैब, दूसरा x +1 और x +1। ये मैंने 3 स्टेप से फाइंड किया है। वो 3 स्टेप क्या है वो मैंने आपको बताया है, तो मैं एक बार फिर से इसे रिवाइज कर देता हूँ। स्टेप 1 में हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके हम लोग ने एक फैक्टर फाइंड किया था x +1। उसके बाद सेकेंड मेथड में हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या किया था कि इस x +1 जो मतलब यहाँ पे x +1 जो फैक्टर था ना, उसको पॉलिनोमियल से डिवाइड दिया, तो जो कॉसेंट आया यहाँ पे, इस कॉसेंट को फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, इसको भी फैक्टराइज किया बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और यहाँ से फिर हम लोग का देखिए दो फैक्टर फाइंड हुआ, और पहले से एक फैक्टर हम लोग फाइंड किए थे स्टेप 1 में। तो 3 फैक्टर यहाँ पे आया आपका 1 2 3। तो ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, 3 फैक्टर है। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपको जो मैंने समझाया है 3 पार्ट्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। कहीं डाउट हो अभी भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हमारा चैनल पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।